हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं लोकसभा के सीटों के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं लोकसभा सीट। अब यह हम देखते हैं कि वर्तमान में कितना है और अधिकतम कितना रह सकता है। ठीक है, तो ये वर्तमान में है और ये अधिकतम यानी मैक्सिमम सदस्य। तो वर्तमान में हमारे सदस्य हैं लोकसभा में 545 और अधिकतम 552। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें से देखते हैं दो राष्ट्रपति चुनता है भारतीय एंग्लो समुदाय से। दो जो चुनते हैं भारतीय एंग्लो समुदाय से, और इसको दो को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दो जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, और इसमें से जो बच रहे हैं 545 में 543 जो हमारे हैं जनता द्वारा चुना जाता है। क्या? जनता द्वारा। तब देखते हैं दोस्तों कि जो 543 सीटें हैं वो किससे, यानी राज्यों से कितने चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जाते हैं। तो राज्यों से 530 चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 13 चुने जाते हैं सदस्य। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे 552 सदस्य। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें 550 जनता द्वारा और इसमें 550 जनता द्वारा और 2 भारतीय एंग्लो समुदाय, यह राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा 550 जो है जनता द्वारा चुना जाता है और 2 सीटें जो है भारतीय एंग्लो समुदाय राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और इसमें जो है 530 सीटें राज्यों से और 530 सीटें राज्यों से और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से। राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से कितना? 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 530 राज्यों से चुने जाते हैं। देखो, ये राज्यों से है और ये केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक, तो हमारे लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं और 545 सीटों में 2 भारतीय एंग्लो समुदाय से चुने जाते हैं। आप पूछोगे कि भारतीय एंग्लो समुदाय क्या होता है। दोस्तों, तो भारतीय एंग्लो समुदाय जो हमारे अंग्रेज यूरोप के लोग, केवल यूरोप के लोग जब हमारे इंडिया में रहते थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय क्या करते थे, वो हमारे भारतीय लोग से यानी भारतीय महिला से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जब देश आज़ाद हो जाता है तो क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो उन्हीं के जो बच्चे बचते हैं, उन्हीं का जो उन्हीं को 2 चुना जाता है, यानी उन्हीं में से 2 चुना जाता है। उसी को भारतीय एंग्लो समुदाय कहते हैं। एक तरह से ये नहीं होता है जिसकी महिला जो है उसका पति चला जाता है विदेश, यानी छोड़कर पूरा चला गया, तो इसके लिए कि उनका भी इज्जत रहे, यानी मान सम्मान
रहे हमारे लोकसभा में, यानी उनको कोई ऐसे को ऐसे कुछ न कह पाए। इसके लिए इसमें से भी 2, और वर्तमान में जो है वर्तमान में जो 2 सीटें हैं इनको ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो रह गया है 550, तो भारतीय एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा 2 जब चुना जाता है, अब इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त। अब तो अधिकतम मैक्सिमम जो होगा वो 550 होगा, क्योंकि यह हमारे संविधान में लिखा गया था कि 2020 तक, हमारे संविधान में के प्रस्तावित था कि 2020 तक ये भारतीय एंग्लो समुदाय राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना जाता है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो 2020 तो चल ही रहा, अभी 21 चला गया, तो ये समाप्त हो चुका है। अब मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 550। कोई पूछेगा कि मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 550। और इसके बाद 545 तो लेते हैं, और इसमें से जो सीटें बचती है क्यों नहीं लेते हैं, इसमें से अब बताओ। मान जो कि 545 ही क्यों लेते हैं, 552 या 550 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो इसमें 7 सीटें या 5 सीटें मान लो, क्योंकि ये बदल गया है ना, तो 5 सीट मान लो, तो 5 सीट जो है जो हमारे पीओके, क्या दोस्तों, पीओके कश्मीर, यानी पीओके में जो बचा है शेष, ये इसके लिए छोड़ा गया है 5 सीटें कि पीओके में जो ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है यह हमारे कब्जा किया है, इसलिए ये 545 सीटें रखी जाती है। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री जब बने तो उनके मन में ये याद आ जाए कि जो पीओके है वह किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। इसके वजह से क्या होता है, पीओके को, इसके वजह से इसको 552 सीट नहीं किया जाता या 550 सीट नहीं किया जाता है। क्योंकि यह कोई भी प्रधानमंत्री जब बने तो उसे यह पता लगे कि पीओके जो भारत का हिस्सा है, और उसी में ये जो 5 सीट है हमको उसी में सीट को लोकसभा का सीट देना है। तो इसके वजह से हम 545 रखते हैं कि हमारे अगले प्रधानमंत्री कोई भी आए तो उन्हें याद रहे कि पीओके जो है उसमें हमारे सीट कितना डालना है, 5 या 7। अब देखो, तो भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय समझ ही गए, तो हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार। वर्तमान में सदस्य कितना है, 545, 543 जो है जनता द्वारा, और 2 भारतीय एंग्लो समुदाय राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पहले वाला जो क्वेश्चन होता है उसको भी तो पूछ सकता है। अब राज्यों से कितने चुने जाते हैं, तो 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से। और मैक्सिमम जो सदस्य थे वो 552 थे, और जनता द्वारा 550 चुने जाते थे, और 2 भारतीय एंग्लो समुदाय द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे, और राज्यों से 530 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सीटें। और इसके बाद भारतीय एंग्लो समुदाय राष्ट्रपति के द्वारा तो हो ही गया, और पीओके में जो जितनी सीट बची है उसी को रखने के लिए, याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को कि पीओके हमारे भारत का हिस्सा है। यदि यह समझ में आया तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा, और धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।